अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। हमारे साथ सर आमिर मौजूद हैं। बात करेंगे सिक्योरिटी लेवल इस वक्त क्या है मार्केट्स में, और उसके बाद अप्रूवल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिन जिन और डिपार्टमेंट्स की अप्रूवल्स हो रही हैं वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो अब नए हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, और इसके अलावा व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे सर से। तो सर कैसे हैं आप? जी फातिमा, ऑल वेल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सिक्योरिटी लेवल एट द मार्केट्स नाउअडेज। अब बेसिकली तो आपको डायरेक्टली कहना चाहिए गोल प्लाजा इंसिडेंट, जो कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1.5-2 दिन के बाद भी आग मुकम्मल तौर पे बुझ नहीं पा रही। बट सर ये ऐसे ही होता है, अगर देखा जाए यहाँ पे पेस में भी ऐसा ही हुआ था। देखिए पेस जो है हफीज उसका सेंटर। लेवल और था। गुल प्लाजा, अब गुल प्लाजा क्या है? गुल प्लाजा पूरे पाकिस्तान की एक मदर मार्केट है, जो पाकिस्तान में डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, फ्लावर्स, परफ्यूम, सो मैनी थिंग्स। और बेसिकली गुल प्लाजा क्या था, मैं आज बड़ा पुराना इसमें गया था, मैंने वहाँ पे विजिट किया, मेरे कुछ कस्टमर्स थे वहाँ पे। तो गुल प्लाजा एक सिंगल स्टोरी, यानी कि बेसमेंट एंड सिंगल स्टोरी एक बिल्डिंग थी। ऐसे ही 2 स्टोरीज बिल्डिंग हो गई, उसके बाद इस पे 2 स्टोरीज और आ गई। ये एक्सपांड होती होती आज एक्सपेक्टेडली कहा जाता है कि गुल प्लाजा में 1200 डिफरेंट शॉप्स थी। अच्छा, फिर शॉप्स का साइज जो है वो डिवीजन की गई, सब डिवीजन की गई। वॉकवेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लाजा में, बिल्कुल स्कैनर्स होते हैं। वॉकवेज को ब्लॉक किया गया। देखिए वो तमाम वॉकवेज को ब्लॉक कर दिया गया। अब हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का लेवल ये है, कमर्शियल मार्केट्स, नॉट ओनली कराची, नॉट ओनली लाहौर। अब लाहौर का भी कोई देखें, वी आर नॉट लिविंग इन एन आइडियल कंडीशन। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, फिर हम सब ये कहते हैं जी वी आर द टैक्स पेयर्स। ओके, यस, वी आर द टैक्स पेयर्स, बट टैक्स पेयर के साथ होने के साथ साथ ये क्या बिल्डिंग मैनेजमेंट या उस बिल्डिंग की मैनेजमेंट के साथ उन इदारों का जो कि सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, जिनसे एनओसीज लेने चाहिए, क्या पाकिस्तान में ये रिवाज कभी भी नहीं आएगा। दुनिया में कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं बन सकती जब तक आप उसके सेफ्टी मेजर्स को डिफाइन नहीं कर देते, जब तक आप ये नहीं बताते कि इसके सेफ पैसेज कौन से हैं। वहाँ पे वाटर की मैनेजमेंट नहीं होती कि अगर इफ द फायर सडनली लाइक ब्लो अप, अगर आप सो भी रहे हैं तो पूरी दुनिया में एक तरीकाकार है कि आपके वहाँ पे जो होते हैं, आपके वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स होते हैं। और सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं कि पानी का फ्लो, यानी वहाँ पे जैसे ही स्मोक जाता है, स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो वाकया हुआ है गुल प्लाजा का, गुल प्लाजा इज वन ऑफ अ वेरी फेमस मार्केट इन कराची। वहां पे वाकया ये हुआ, उन्होंने कहा जी कि हमने फायर एक्सटिंग्विशर से उसको फायर को एक्सटिंग्विश किया। अब ये बात भी समझने की है कि फायर एक्सटिंग्विशर में जो गैस है उसको अगर आप बहुत देर तक रिफिल नहीं करेंगे तो वो अपने आप में भी पॉइजन बन जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो गैस आपके पास पड़ी है पिछले 10 साल से और वो 10 साल से वो गैस वैसे ही इफेक्टिव है। नो, यू नीड टू रिफिल इट। ओके, ये भी एक कानून है। अब वो वैसा नहीं हुआ, लेकिन इस वाक्य को मैं एक वाक्या नहीं समझता। देखिए अभी भी इट्स लाइक 70 मोर पीपल, दे आर मिसिंग और दे आर डेड। 70 मोर, 70 कीमती जाने हैं। और किस वजह से है कि उसके इमरजेंसी एग्जिट्स, उसके वॉकवेज, उनको ब्लॉक कर दिया गया। फिर पानी की एक्सेस नहीं थी वहां पे, गाड़ियों की फायर एक्सटिंग्विशर जो वैन्स थी, फायर ब्रिगेड्स थे, उनकी वहां पे एक्सेस नहीं थी। जबकि ऐसी बिल्डिंग में ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए, वो स्प्रिंकल्स होते हैं, वो उसे डिडक्ट करते हैं, वो आग पे ऑटोमेटिकली पानी डालना शुरू कर देते हैं, पूरा प्लाजा बच सकता है। तो ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। क्या पेस का इंसिडेंट हमारे सामने नहीं था? अल्फता हुसैन चौक वाले का भी इंसिडेंट हमारे सामने था। इनके बारे में तो और मैंने फिर ये सुना है कि ये यहाँ पे जब भी आग लगी इनकी लाइक इंश्योरेंस हुई होती है एंड दे जस्ट गेट अ बॉल। देखिए वो इंश्योरेंस हुई होती है। अब देखिए जो पेस है लाहौर का, इतनी बड़ी मार्केट है, उसको 2 दफा आग लग गई कि उसकी तो इंश्योरेंस नहीं हुई थी। खुदा न खास्ता वो जो बातें अगर कोई नेगेटिव करता है उसे करने दे। मुझे नहीं पता कि उस बात में सच्चाई है या नहीं, लेकिन पेस में आग लगी, बिल्कुल लगी। इसमें हफीज सेंटर में आग लगी,
तो ये तो एक रियलिटी थी ना। चले पेस तो किसी का था, वी सेंटर में तो वहां पे 600-700 दुकान थी इंडिविजुअल लेवल पे। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं कि हमारे जो होते हैं दुकानदार भी करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, आप उन्हें जाके कहेंगे आप अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर लगा लें, नोबडी इज विलिंग टू पे। कोई बंदा वहां पे 5,000-10,000 रुपए का डोनेशन देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही है। हर कोई कहता है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो इदारे जब ये प्लाजे बन रहे थे वो उस वक्त कहां सो रहे थे, वो उस वक्त कहां मौजूद थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे फायर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। अब ये मैटर यहाँ खत्म नहीं होगा। आप देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है बोर्ड के चेयरमैन आए शालम के, उन्होंने आके बताया जी शालम बोर्ड रंगमहल, क्लॉथ मार्केट, बाड़ा मार्केट, ये वो सब मिला के 45,000 हमारे पास शॉप्स है। अब वो 45,000 शॉप्स कैसे हैं, कई ऐसी जगह हैं कि आपको पता चलता है कि 3 फ्लोर डाउन, यानी कि आप 3 फ्लोर नीचे हैं, 4 फ्लोर आप नीचे हैं। आपने वहां पे मैंने कई ऐसे प्लाजा देखे हैं जो इंडिविजुअल है। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो ये नहीं है कि उन्होंने कोई पब्लिकली यानी कि सबके लिए है। वहां पे अगर कनाल 2 कनाल का किसी ने प्लाजा बनाया हुआ है, दैट इज अवेलेबल। ओके। लेकिन उस अवेलेबल प्लाजा में काम क्या हो रहा है? उस अवेलेबल प्लाजा में किसी ने ये देखा है कि यहाँ पे और 8-8 मंजिला प्लाजे हैं फातिमा, वहां पे खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो आपकी रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच सकती। तंग गलियां रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच सकती। यू नीड टू वेट फॉर दैट कि ये सारा जल के खुद खाकस्तर हो जाए। अब उसमें मटेरियल क्या होते हैं? परफ्यूम की बॉटल जो है वो अपने आप में एक बॉम्ब है। यस। आप इसके साथ वही पेट्रोल बम है। आप इसके साथ जितनी उसके अंदर केमिकल भी यूज होते हैं, अल्कोहल या T20। जी बिल्कुल। इसके साथ आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर बैटरी है, सेल है, ये अपने आप में बॉम्ब्स है। बिल्कुल है। ये एक्सप्लोड करते जाएंगे, एक्सप्लोजन का प्रोसेस चलता जाएगा, सारा कुछ है। सो दैट अब ये फायर शुरू कहां से हुई? बेसिकली एक आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप। अब कहने को ये आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप थी, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप होती क्या है? आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप होती है जहां पे आप आर्टिफिशियल फ्लावर जो है इसकी बेस मटेरियल वो बेसिकली होता है पीवीसी, और पीवीसी जो है वो अपने आप में पेट्रोल है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अब मैं अगर मेयर करूं, हम लोग यहां पे भी कहते हैं पाकि हाल रोड पे बहुत बड़ी मार्केट है, शालम बहुत बड़ी मार्केट है, इसके साथ ब्रांथा रोड बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन वो सेफ्टी मेजर्स कहां पे ली गई? आज तक वहां पे वायरिंग ओपन है, प्लाजों में दुकानें पे दुकानें बन रही हैं, दुकानों, लेकिन उसमें किसी जगह पे किसी प्लाजा ओनर ने ये सेफ्टी मेजर ली हो कि यहां पे अगर खुदा न खास्ता आग लग गई तो उसका एक पाइपिंग सिस्टम होता है फायर का, उसका एक अलार्म होता है, उसका एक सेंसर होता है, फिर पानी ऑटोमेटिकली वहां पे स्प्रिंगल्स के जरिए स्प्रे होना शुरू हो जाता है। अब इस पे किसने काम किया? किसी मार्केट में नहीं किया। ऑल्दो कोई क्लेम करता है दे आर अवर फ्रेंड, बट वेयर आर योर सेफ्टी मेजर्स? आप जानों के साथ खेल रहे हैं। ये मार्केट्स इतनी पुरानी बनी हुई है, शायद उस टाइम फातिमा आप पुरानी मार्केट्स को छोड़ दें, हम अगर बात करते हैं तो हम उन नई मार्केट्स की बात कर रहे हैं जो अभी बन रही हैं, आज भी बन रही हैं। आज से 6 महीने पहले बनी है, आज से साल पहले बनी शॉपिंग मॉल, तो फिर भी एक बड़ा एडवांस जो है ना आप स्टेज की बात करें। मैं तो उन मार्केट्स की बात कर रहा हूं जहां पे 200, 300, 400 दुकानें बनी हैं जी। तो वो तमाम डिपार्टमेंट जो सेफ्टी मेजर वाले जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे वो सो रहे थे क्या? ऐसे ही है। ये मामला कोई आज का नहीं है, ये मामला हमारा 70-75 साल का है। तब से बन रही हैं, तब से हादसा हो रहे हैं, तब से जाने जा रही हैं। मेरे 2 सके चचा अनारकली में अलकरीम मार्केट में आग लगी। उस मार्केट में मैक्सिमम 20 दुकानें थी। उस 20 दुकानों में से इतनी आग लगी कि एक ही वॉकवे था, बाहर जाने का एक ही रास्ता था। 14 जवान लोग शहीद हुए आज से 10 साल पहले। ओके। ये 14 लोग कौन थे? वो 14 लोग भी टैक्स पेयर थे।
लेकिन वो मार्केटें बन जाना और फिर अगली एक्सेस क्या नहीं होती कि जब वो आ रही होती है गाड़ियाँ रेस्क्यू वाली, उनको जगह नहीं मिल रही उनको होती, जगह रश नहीं मिल होती रही है, होती, ट्रैफिक बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, जैम होता है, मोटरसाइकिल्स ने काफी आपके वो जगह घेर ली लेती है। exactly। आप कोई बंदा इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है कि फायर अलार्म क्या है। तो मैं बड़ा ऑन सीरियस नोट्स आई वांट टू टॉक इट टू माय पब्लिक, टू माय मैनेजमेंट आल्सो, द पीपल हु मेक अ डिसीजन। क्या आप लोगों को उस वक्त ये नज़र नहीं आ रहा कि जब ये बिल्डिंगें बन रही हैं, आप लोग उस बिल्डिंग का एनओसी जब पैसे लेके इशू करते हैं, मैं यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ पैसे लेके इशू करते हैं, क्योंकि अगर बगैर पैसों के कोई एनओसी लेके दिखा सकता है तो मुझे लेके दिखा दे। ऐसा ही है। आप वो पैसे लेके इशू करने के बाद आप कम से कम इतनी सेफ्टी मेजर्स तो दें। आपने उस जगह पे प्लाजे बना दिए, उस जगह पे, और वो वायर्स जो ओपन है और लटकी नहीं है, और वो लटकी हुई हैं, और वो चलते फिरते एक कोई मसाइल बच्चा है, पकड़ सकता है सर। एक मसाइल है। कई दफा बात कही गई, इस बात को उछाला गया, उठाया गया कि यार बट आप नोटिस नहीं लिया गया। भाई नोटिस देखिए, पंजाब में तो फिर भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नोटिस हो जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। बाकी मैंने बहुत सी देखा है वहां पर नोटिस ही कोई नहीं होता। तो अभी भी मेरी तो वजीर आला साहिबा से बड़ी गुजारिश है, दस बस्ता, अगर उन तक मेरा पैगाम पहुंच सकता है, तो ये जो सेफ्टी मेजर्स है ख़ास तौर पे हमारी जो लेस्को से रिलेटेड है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर से रिलेटेड है, वायरिंग को अंडरग्राउंड किया जाए, लोगों से पब्लिक से वो पैसे इकट्ठे किए जाएं, पब्लिक पे ही खर्च किए जाएं, एक सिस्टम बनाया जाए और उस सिस्टम को हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, वरना ऐसे बहुत बड़े बड़े हादसा होते रहेंगे। और ख़ास तौर पे माल अपनी जगह पे कीमती जाने, वो लोग विजिटर्स, जैसे गोल प्लाजा में विजिटर्स थे, एक बड़ी लाइवली मार्केट थी, तो वो सब के सब वो कहाँ गए। अच्छा, वैसे अगर ये चीज़ नहीं होती फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरी जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं उन्हीं मार्केट्स में। देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है। अब ये वो चीज है जो अवॉइडेबल है, ये जो मामला है ये अवॉइडेबल है। आपके सेफ्टी मेजर्स हैं। देखिए, हम स्टूडियो में बैठे हैं, हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि जी खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो हमने इवैक्यूएट कैसे करना है, हमारे पास वैक्यूएशन प्लान क्या है। मेन रास्ता बंद होता है तो इमरजेंसी एग्जिट कहाँ मौजूद है। हमने बड़े बड़े प्लाजे बना दिए, हमने बड़े बड़े जो है वो बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी हैं, लेकिन हम लोग आज तक उस बेसिक ट्रेनिंग से दूर हैं फातिमा। वी आर द वन हु आर सफरिंग विद दैट। एग्जैक्टली, हम लोग सेफ्टी मेजर्स भी नहीं लेते और इसके अलावा इन चीज़ों को कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अप्रूवल्स हो रही काफ़ी नए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। अप्रूवल्स हो तो रही हैं, नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन ये कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? देखिए, अगर बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक डिपार्टमेंट है, आप उससे कैसे आंखें बंद कर सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स लें, आपके पास और भी डिपार्टमेंट है तो आप चले बिल्डिंग कंट्रोल, एलडीए, कोई भी है। अब अगर पैरा फोर्स बनी है तो पैरा फोर्स किस लिए बनी है? पैरा फोर्स इसलिए बनी है कि वो तमाम लोग जो अपनी दुकान के आगे ठेले के आगे काउंटर, और उनसे भी, यानी आपकी 20 करोड़ रुपए की दुकान है, आपने उसके आगे ठेला लगवा दिया, यानी आपने अपनी वैल्यू को खुद ही खत्म कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो मुस्तकिल ऐसी चीजें हैं। कॉरिडोर्स जो है ना, आप कभी शालमी जाएं, आप कॉरिडोर्स में वॉक नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? लोगों के नाजायज कब्जे हैं सर, जगह ही नहीं है वहाँ पे, जगह ही नहीं है वहाँ पे, पाँव रखने की जगह नहीं है शालमी में। मेरा सबसे ज्यादा दिल घबराता है शालम मार्केट जाते हुए। जी, सेम हियर। मुझे एक दफा ये अच्छा, फिर इसके साथ अगर लहर प्रोग्राम आया है, ये प्रोग्राम क्या पहली हुकूमतों को ये नहीं पता था कि पंजाब में, लाहौर में ट्रैफिक के ये मसाइल हैं। ये जो गलत वो बनी है बहुत सारी मार्केट्स, और मतलब मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत एक अच्छा काम करने जाती है
तो हम उन्हीं लोगों को, वो जैसे मिसाल दी गई कि परिंदा मार्केट वाले कहाँ से आके बैठे थे, उनको बिठाया गया, उन्होंने वहां पे आके अपना ही एक कर लिया। फिर इस तरह ऐनक मार्केट वाले वो लोग थे जो ठेला वेला लगाते थे, उनको वहां पे दुकानें दी, उन्होंने उसको भी आगे से रेंट आउट कर दिया। तो वो चीज़ें हम खुद ख़राब करते हैं। फातिमा, अगर आप इन लोगों को परमिशन देंगी तो ये किसी दिन आपको रीगल चौक के दरमियान में भी ठेले लगा के दिखा देंगी। सर वो तभी भी खैर लगाए हुए हैं। और इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।